राधे राधे बच्चों। यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम का जो सीरीज चल रहा था उसमें हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बिल्स। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत कम मिलेंगे देखने के लिए। इसमें क्वेश्चन क्या है देखिए आप। 7 bells ring at intervals of 2, 3, 4, 6, 8, 9 and 12 मिनट रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि 7 बेल्स है, 7 घंटियां है, जो इतने इतने मिनट के बाद 2, 3 ऐसे करके मिनट के बाद सभी बजती है। लेकिन दे स्टार्टेड रिंगिंग साइमल्टेनियसली एट 5 इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में 5 बजे सुबह ये सातों एक साथ बजी थी। व्हाट विल बी द नेक्स्ट टाइम व्हेन दे ऑल रिंग साइमल्टेनियसली? इसके बाद नेक्स्ट कब ये सब एक साथ बजेगी? कोई तो समय होगा जब ये सब एक साथ बजेगी, तो उस समय का हमें ज्ञात करना है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। जो भी टाइम इंटरवल दिए रहते हैं उनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बेस्ड ऑन टाइम। तो यहाँ पे कितना किसका किसका एलसीएम निकालेंगे? 2, 3, 4, 6, 8, 9 एंड 12। इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हमको वही मेथड आपको बताया गया है जो 2, 3, 4, 6, 8, 9 एंड 12। इसका एलसीएम निकाल के हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप एलसीएम निकालेंगे। टाइम इंटरवल का सवाल है तो यहाँ पे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर है तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 का 3 रहेगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 4 जा 8, यहाँ पे 9 को 9 ही रहने देंगे और 2 6 जा 12। एक बार और 2 से हम मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको। यहाँ 1, यहाँ पे 3, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ 4 को अगर डिवाइड करते हैं तो 2, 9 को नहीं डिवाइड होता है तो 9 लिख देंगे, 2 3 जा 6। अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ आ जाएगा 1 1 1 1 2 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा अंक नहीं है, 2 अंक जिसमें किसी अंक का किसी डिजिट का भाग जाता हो, इसीलिए हम इतना रहने देंगे और इसका एलसीएम हम फाइंड करेंगे। इसका एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72। तो ये आगे ये जो समय आया ये मिनट्स में आया, यानी 72 मिनट्स के बाद ये सारी घंटियां एक साथ बजेगी। सुबह अगर 5 बजे बजी थी तो 72 मिनट्स को हम पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं घंटे में, आवर में। तो 72 मिनट को डिवाइड करेंगे हम 60 से आवर में कन्वर्ट करने के लिए। तो 61 या 60 और रिमाइंडर बच गया आपका 12, यानी 1 आवर 12 मिनट। जो रिमाइंडर बचा वो मिनट हो गया और जो क्वेश्चन आया वो आवर में हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 आवर 12 मिनट्स। अब ये 1 घंटा 12 मिनट के बाद ये बजेगा फिर से एक साथ सातों घंटी। तो हम इसमें ऐड कर देंगे। हमारा रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा? इस टाइम पे ये एक साथ बजेगा। रिक्वायर्ड टाइम इक्वल्स टू 5 प्लस 1 12। इस तरह से हम इसको ऐड कर देंगे। 1 घंटा 12 मिनट को इसको भी ओवर में करके तो ये हो जाएगा आपका 6:12 इन द मॉर्निंग, यानी 1 घंटा 12 मिनट के बाद ये सातों बेल। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया इसका बेल्स पे आधारित। 3 bells chime at intervals of 48, 60 and 90 minutes respectively। यानी 3 बेल्स है जो 48, 60 और 90 मिनट के बाद आप क्रमशः बजते हैं। If all the 3 bells chime together at 10 AM, सुबह 10 बजे अगर तीनों एक साथ बजते हैं तो किस अगले अगले उसी दिन अगले की कौन से टाइम पे ये तीनों एक साथ बजेंगे? यहाँ 4 ऑप्शन है। A 1 PM, B 2 PM, C 8 PM एंड D 10 PM। तो अभी मैंने बताया फर्स्ट क्वेश्चन में कि इस टाइप के सवाल आए तो आप टाइम्स का एलसीएम ले लेंगे। तो मैं इसको समझाती हूँ, तब तक आप लोग कमेंट में जल्दी से इसका आंसर बताएंगे।
LCM of 48, LCM of 48, 60 and 90, इसका LCM ले लेंगे हम। जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे तो LCM लेंगे। LCM कैसे लेते हैं ये तो मालूम है आपको। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से पहले, 24, 30 एंड 45। इसको फिर 2 से कर सकते हैं डिवाइड, यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 15 और यहाँ आ जाएगा 45। अब 3 से हम करते हैं इसको डिवाइड, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और यहाँ 15, 5 6 4 1 3। इस तरह से ये क्वेश्चन आ गया आपके, तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 2 × 2 × 3 × 5 × 4 × 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 × 4 240, 240 × 3 720, 720 मिनट्स। क्योंकि ये मिनट्स में सारा है तो इसीलिए इसका मिनट्स में ही एलसीएम निकलेगा। अब 720 मिनट्स, तो 720 मिनट्स का मतलब कितना ओवर होता है, इसको ओवर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमको टाइम बताना है। तो 720 कैसे कन्वर्ट करते हैं? 720 डिवाइडेड बाय 60, 60 1 जा 60, इट इज 12 120 एंड 62 जा 120, यानी 12 आवर। यहाँ पे मिनट्स नहीं बचे हैं तो 12 आवर, यानी ठीक 12 घंटे के बाद ये 12 आवर जो आया इसको कन्वर्ट करके 12 आवर, ठीक 12 घंटे के बाद ये ठीक से एक साथ बजेंगे। तो हमारा पहले बजने का टाइम क्या था? 10 PM। तो रिक्वायर्ड टाइम क्या हो जाएगा जब फिर से एक साथ बजेगा? उसका टाइमिंग हम इसमें इतना टाइम जोड़ देंगे। रिक्वायर्ड टाइम इक्वल्स टू 10 + 12, 12 आवर जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 and 12 22, दैट इज, इसको अगर हम AM PM में कन्वर्ट करते हैं इसको 12 आवर क्लॉक में, तो ये आपका आ जाएगा 10 PM। तो तीनों यही आपका आंसर है और ऑप्शन नंबर ये डी आपका सही है। तो किसने आप सही जवाब दिया आप कमेंट करके बताओगे, और इस तरह से क्वेश्चन का आंसर 10 PM आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आप और भी अधिक सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। एलसीएम के मुझे लगता है कि 1 2 सवाल और फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस अगले वीडियो में आ सकता है और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।